प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 के समांतर श्रेणी चैप्टर 5 को शुरू कर रहे हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है पहले बेसिक समझ लेते हैं। देखो, शब्द से पता लग रहा है समांतर मतलब कुछ चीज़ें क्या हैं आपस में, बीच में कुछ डिफरेंस उनका बराबर है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दे रखे हैं, इनको हम नज़र मारेंगे। यहाँ लिखा 3, 8, 13, 18। देखो बच्चों, इनके बीच में अंतर कितने का है? 5, 3 है 8, 5 का, 8, 5 है 13, 5 का, 13, 5 18, 5 का। तो ये जो गैप है ये जिन पदों के बीच में बराबर होता है उसी को कहते हैं समांतर, यानी कि सम अंतर। समांतर श्रेणी का मतलब क्या हो गया? सम और अंतर। सम मतलब समान, सम का मतलब हो गया समान, अंतर का मतलब अंतर, यानी कि इनके बीच में अगर इसमें से इसे घटाएंगे तो भी 5, इसमें से इसे घटाएंगे तो भी 5, इसमें से घटाएंगे तो भी 5। ऐसे ही एक नीचे फिर देखेंगे दूसरा, 2, 4, 6, 8। यहाँ पर देखो इनमें क्या है? 2 का अंतर है, इनके बीच भी 2 का अंतर है, इनके बीच भी 2 का अंतर है। तो ये क्या है? AP समांतर श्रेणी है, सभी सब में समांतर आ रहा है। ऐसे ही देखो अगला देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे हमारी प्राकृतिक संख्या है तो इनमें भी 1, 1 का अंतर है, ठीक है। तो अंतर सब पदों में समान है, तो ये भी हमारी क्या है? समांतर श्रेणी है। तो ऐसे ही जो हमें अनुक्रम दिए होंगे जिनके बीच में पदों के बीच में समान अंतर होगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन सेम, वो क्या कहलाएंगे? समांतर श्रेणी कहलाएंगे। अब इसी को अगर हम प्रथम पद को हमने A मान लिया तो दूसरा पद A प्लस D। D का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर सार्व अंतर, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको कॉमन डिफरेंस और हिंदी में कहेंगे इसको सार्व अंतर या सार्वांतर भी कहते हैं। सार्वांतर एक ही चीज़ है, तो इसी को कॉमन डिफरेंस कहते हैं अंग्रेजी में। तो D से इसको दिखाते हैं। अगर हम कोई पद हमें दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, सार्वांतर दिया है, तो हम इस प्रकार से श्रेणी को निकालते हैं। माना एक एग्जाम्पल हम यहाँ समझ लेते हैं कोई, जैसे हमने कहा कि जो प्रथम पद है A का मान हमें दिया है 4, D का मान दिया है हमें 2। हमें बोला कि भाई AP ज्ञात करो, तो इसी फॉर्मूले के आधार पर हम AP ज्ञात करते हैं बच्चों। तो पहला पद हमारा यही होता है जो दिया है, दूसरा A प्लस D, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 और 2 हो जाएगा 6। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ अभी। फिर देखो अगले में इसको गुणा कर देना है 2 से, तो 4 में यहाँ देखो क्या होगा, ये 4 तो ये हो गया 2 और सार्वांतर भी 2, तो 4, 4 दूनी 8। तो ऐसे करके बच्चों 2, 2 बढ़ते जाएगा। तो हम शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं? देखो 4, 6, 8, 10, 12। देखो 2, 2 का अंतर है तो 2, 2 बढ़ाते जाओ, वो 2 इस फॉर्मूले के आधार पर हम बढ़ा सकते हैं। तो जब हमें A और D का मान दिया है तो इसमें रख करके हम ऐसे करके समांतर श्रेणी को निकाल सकते हैं। तो इसी के लिए nवां पद का कंसेप्ट आता है। तो nवां पद जो होता है हमारा AN बराबर होता है A प्लस N-1 इंटू D। तो इसमें बच्चों कई जगह पर nवां पद को लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो अंतिम पद अगर इसको हम मानेंगे तो इसको LN हम बोल सकते हैं। तो तब ये ऐसे लिखा जाएगा N-1 इंटू D, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये nवां पद है, इसको अंतिम पद भी कहा जाता है श्रेणी का। इस n का मतलब है यहाँ पर पदों की संख्या, इसका मतलब है लास्ट पद, अंतिम पद। D का मतलब है सार्वांतर, A का मतलब है प्रथम पद। जब हमें ये तीनों मान दिए होंगे तो हमारा अंतिम पद का पता लग जाएगा। जैसे माना हमें A का मान दिया था 2, N का मान दिया था बच्चों 5, D का मान दिया था 3। तो तब अगर हम निकालेंगे इसका अंतिम पद, तो अंतिम पद का मतलब हुआ
A5 हमने निकालना है तो 2, ये फॉर्मूला हो गया, n की जगह 5 -1 गुणा 3, तो क्या हुआ ये 2 धन यहाँ बना 4 गुणा 3, तो क्या हुआ 4 3 12 2 14, तो हमारा अंतिम पद यानी कि पाँचवां पद हो गया 14। अगर हम इस आधार पर पाँचवां पद निकालेंगे बच्चों, अगर हम खाली पाँचवां पद की बात करेंगे A5, तो हमारा इस प्रकार से निकाला जाएगा A + 4D, जैसे अभी हमने व्यापक श्रेणी देखी थी। तो ये 4D क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ n-1, तो यहाँ 5 में से 1 घटेगा 4, तो 1 कम होगा। ऐसे हमें अगर बोलेंगे छठा पद निकालो तो A+ यहाँ 5 हो जाएगा, 6 में से 1 घटेगा तो 5D। तो ऐसे करके ये सीक्वेंस में ये चलता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आगे हम देखेंगे कि जो श्रेणी है किस प्रकार काम करती है। तो अगले में हम प्रश्नावली से क्वेश्चन करेंगे, तो इसको देखें और आगे क्वेश्चन करें।